हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3.2 में आप लोग को ये ज्ञात होगा कि अगर मैंने जो आप लोग को पहला है जो 3.1 मैंने पढ़ाया है उसमें आप लोग को पता होगा कि किस अपनी अगर कोई आव्यूह आपको दे दी जाए तो उस आव्यूह में किसको हम पंक्ति कहते हैं और किसको हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप इसमें जान लीजिए कि जो इसको हम ये पहला पंक्ति हो जाएगा फर्स्ट, और ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा। ये पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में इसे रो कहते हैं। क्यों आपको बता रहा हूँ इसे इंग्लिश वर्ड को, क्योंकि इसका जो है प्रयोग हम आगे इसका बस आर का प्रयोग करेंगे और इसमें जो स्तंभ होता है इसमें कॉलम कहते हैं, जिसमें हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि पंक्ति को हम रो कहते हैं, स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं। और आप लोग इस अध्याय में अवयवों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की अध्ययन करेंगे। तो चलिए जो चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यह जान लीजिए कि अगर आपको एक दो अवयव दे दी जाए ए इक्वल टू 2 4 5 6 मान लेते हैं, और दूसरा आपको दे दी जाए कि बी इक्वल टू 5 3 4 6, कुछ भी आप इसमें अवयव मान सकते हैं। अगर मैं आपको इसका जोड़ कहूँ कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जो ए होगा इसमें A11 ये हो जाएगा, A12 ये हो जाएगा, A21 ये हो जाएगा, A22 ये हो जाएगा, और इसमें क्या होगा A11 ये हो जाएगा, A11 2 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 ये हो जाएगा और A22 ये हो जाएगा। ठीक है, तो सेम जो अवयव हैं उसको हम स्थान पर उसको हम समान रूप से जोड़ेंगे, जैसे A11 को A11 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 6 12। ठीक है, तो A + B जो होगा वो इतना हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर इसी का हम अंतर पूछें या A - B पूछें तो क्या होगा कि A अगर माइनस कर दे B से तो आपको 2 है और -5 है, तो 2 में से अगर -5 घटेगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। 4 में से -3 गया तो 1 बचेगा। 5 में से -4 गया तो 1 बचेगा, और 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 बचेगा। इस प्रकार से हम किसी भी दो अवयवों का योग 2 से 2 का है या 2 से अधिक का अवयव का इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और साथ में अगर इसका गुणा बता दें तो गुणा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यही दो ले लेते हैं, 2 4 5 6, और A × B लिख देता हूँ इसका 2 5 4 3 6। ठीक है, तो जो अवयव का गुणा होता है वो पंक्ति से स्तंभ की ओर होता है। ठीक है, पंक्ति से स्तंभ की ओर होता है। अगर हम पंक्ति लेते हैं तो स्तंभ पहला होगा। ठीक है, दूसरा पंक्ति लेंगे तब भी स्तंभ पहला होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए मैं इसको सॉल्व भी करूं तो पहला पंक्ति का A11 कौन है, ये है, और A12 ये है। ठीक है, तो A11 का पहले से करेंगे, A12 का हम दूसरे से करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से A21 का हम पहले से करेंगे और A22 का हम दूसरे से करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे होगा कि मैंने क्या बताया कि पहले से पहला करेंगे, तो 2 × 5 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 × 5 = 10, और 4 चौका 16 होता है ना, +16 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पंक्ति का। तो दो पंक्ति होता है दूसरे पंक्ति का, उसमें हम दूसरे पंक्ति का लेंगे तो दूसरे पंक्ति में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 से हम 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, पंक्ति से स्तंभ की ओर, तो 5 से 5 25 प्लस का चिन्ह, 6 से 4 24। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्तंभ दूसरे में आ जाए तो दूसरे स्तंभ में आ गए, 2 से 3 का करेंगे, 2 3 है 6 प्लस
4 6 24, ठीक है। पंक्तियाँ अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति में, तो 5 3 15 प्लस 6 6 36, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दो अवयव का आपस में गुणा निकालते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं ये बता दूं कि इस प्रकार से तो गुणा होता है, लेकिन अगर अवयव की जो 1 4 2 4 3 और 5 6 7 दो ही रहते हैं, जाइए यहाँ पर अगर 2 5 4 6 से गुणा अगर करें हम किसमें 2 4 3 5 7 6, ठीक है। तो अगर आपको ये कह दी जाए कि इन दोनों अवयव का जो नया अवयव बनेगा वो कितने कोटि का बनेगा, जैसे ये कितना कोटि का है 2 गुणे 2 कोटि का है, और ये कितना हो गया 2 गुणे 3 कोटि का हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि जो नया निर्माण इसका जो अवयव का जो नया निर्माण होगा, जो ए इंटू बी हम ज्ञात करेंगे उसका नया कोट कितना होगा, इसमें आप लोग का 1 नंबर का ये सवाल आपको पूछ ली जाती है कि आप लोग को दे दी जाएगी कि ए इक्वल टू इतना अवयव है, बी इक्वल टू इतना है, तो आप जो अवयव का नया निर्माण जो होगा वो कितना कोटि का होगा। तो आप इसमें परेशान मत होइए कि अगर पहला जो है कितना कोटि का है 2 गुणे 2 का है, ठीक है, और दूसरा कितना का है 2 गुणे 3 का है। तो इन दोनों को छोड़कर जो लास्ट वाला बचेगा, जो पहले वाला, इसमें दूसरे का लास्ट वाला बचेगा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा जो होगा वही उसका कोटि बनेगा, मतलब कि 2 गुणे 3 का इसका जो निर्माण होगा कोटि का होगा। अगर आप इसको आजमाना चाहें तो इसमें गुणा करके देख लीजिए क्या होगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 और 2 4 पचे 20, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 6 पचे 30, 2 चौका 8 और 4 सते 28, 5 3 15 5 चौका 20 और 6 सते 42, फिर 2 3 6 पंक्ति से स्तंभ 2 3 6 4 6 24, और फिर 5 3 15 प्लस 6 6 36, ठीक है। तो आप लोग को देख लीजिए इसमें कितना का ज्ञात हो गया 2 गुणे 3 कोटि का ज्ञात हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दो गुणा अगर दो अवयव का गुणा जो होगा गुणनफल उसको हम कोटि आसानी से इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पहला ये ज्ञात करना है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है, दूसरे में ए माइनस बी ज्ञात करना है, तीसरे में ए 3a माइनस सी ज्ञात करना है, चौथे में क्या ज्ञात करना है बी ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं कि ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि दो अवयव का जोड़ किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो ए प्लस बी हम लिख देंगे, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे 2 से 1 का हम जब जोड़ करेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। समान जो अवयव होते हैं स्थानों पर उसी से हम जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 1 3, ठीक है, और 4 3 7, 3 में से माइनस 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 5 7। तो ए प्लस बी जो है हमें इतना ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो है क्या है ए माइनस बी, ठीक है। तो दूसरा नंबर डालते हैं कि ए माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 2 4 3 2 में से माइनस करना है क्या 1 माइनस 2 3 5, ठीक है। तो ए है, अब समान अवयव से समान घटाइए आप,
2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 देखिए पहले से माइनस है और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। अब 2 में से -5 हो जाएगा। जब -5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? -3। ठीक है, तो a माइनस बी का जो है इतना हमें ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं a इंटू बी का, जो हमारा a इंटू ने तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा 3a माइनस सी। ठीक है, तो 3a माइनस सी क्या है? 3 क्या लिखेंगे? 3 पहले 3 है, एक स्थान पर क्या दिया है? 2 4 3 2 माइनस का सी कितना दिया है? -2 5 3 4। ठीक है, तो पहले तो इसका गुणांक है ना, तो अगर 3 अवयव के पहले अगर किसी का गुणांक दिया है तो सभी अवयव से हम उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का -2 5 3 4। अब इसका जो माइनस करेंगे इस अवयव से, तो अगर देखिए यहाँ पर माइनस पहले से ही है और फिर माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 12 -5 हो जाएगा, तो 12 - 5 कितना होता है? 7 होता है। 9 -3 हो जाएगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 में से माइनस जब 4 करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जो 3a माइनस सी होगा वो हमें इतना ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का। एक पहले का चौथा, बी ए ज्ञात करना है, b इंटू ए। ठीक है, तो b कितना है? देखिए यहाँ पर 1 3 -2 5 और a कितना है? 2 4 3 2। ठीक है, ये हमें बी ए ज्ञात करना है। तो मैंने क्या अभी आपको बताया कि पंक्ति से स्तंभ की ओर हमें गुणा करना। ठीक है, तो हम पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा करेंगे। तो 1 से जब 2 करेंगे, पहले जो समान अवयव से ही हम करेंगे। ठीक है, पंक्ति का पहले वाला अवयव पहले से, दूसरे वाला अवयव दूसरे से। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 है ना, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसमें दूसरे पंक्ति में आएंगे तो दूसरे पंक्ति में आकर हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। अब 5 या 15 + 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो एक तो 4 हो जाएगा पहले, और दूसरा 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से -2 चौका 8 -8 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 9 + 2 11 और 4 6 10 और 15 में से 4 -4 हो जाएगा तो 11 और ये कितना बचेगा? 2। ये हमारा b इंटू ए ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो b इंटू ए हमें ये ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का देखते हैं। तो दूसरे का क्या क्वेश्चन है? तो दूसरे का पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का परिकलित कीजिए। परिकलित। ठीक है, तो पहला है कि a b, अभी पहला का जो है a और b -b और a, इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? a + a क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको पहले पढ़ चुके होंगे कि x + x बराबर 2x होता है। ठीक है, तो a + a क्या हो जाएगा? 2a। अब b + b 2b, -b है, -b से अगर +b करेंगे क्या होता है? 0 और a + a क्या हो जाएगा? 2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको इतना हमें इसका जोड़ ज्ञात होगा। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या होगा कि a² + b² + 2ab, ये पहले अवयव का पहले से जोड़ेंगे 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे, फार्मूले के रूप में। तो ए प्लस बी का क्या फार्मूला हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए क्या, एक स्थान पर क्या है? बी है, और बी के स्थान पर क्या है? सी है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो ये माइनस, इसमें ए पहला हो गया, ए बी सी जो है दूसरा हो गया, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या उसी प्रकार से हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें हमें 3 गुणे 3 का, यानी कि इसमें कितना कोटि हो जा रहा है, कितना पंक्ति है इसमें? 3 है, और स्तंभ कितना है? 3 है। तो हमें ये कितना का हो गया? 3 गुणे 3 कोटि का जो अवयव है, हमें उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे होगा कि पहले वाले से उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताया हूँ, सेम उसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? -1 है, प्लस 12 हो जा रहा है 12, तो क्या हो जाएगा कि 11 हो जाएगा। 4 और 7 कितना होता है? 11। 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 बचेगा। 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 कितना होता है? 16 5 कितना होगा? 21, और 2 3 5, 8 और 2 10, अब 5 4 9। अगर आप लोग को अगर थोड़ा बहुत भी परेशानियां हो रही होगी तो कमेंट कीजिएगा साथ में, और पहले का जो वीडियो मैंने आपको बताया है उसको देख लीजिएगा ज़रूर, 3.1, उसमें आपको पूरा डिटेल जो बेसिक है उसको बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आप देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें ये मिला है, तो इसको हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को जो है त्रिकोणमितीय फलनों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप लोग को ये ज्ञात होगा कि आप लोग क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को ये ज्ञात होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स के जो है दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। और इसमें अगर कुछ बच्चे ये भी होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर इन दोनों का स्थान जो है अलग अलग है। तो बच्चों अगर आप 4 + 5 लिखें तब भी ना होगा, और 5 + 4 लिखें तब भी ना होगा। तो इस प्रकार से इन सभी में साइन और कॉस कॉमन है, तो इन लोगों का जो योग होगा वह 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 1 इसमें भी है, सेम सभी में है। तो क्या हो जाएगा? चौथे का हमें ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरे का देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है वो हमें पहला इस अवयव से गुणांक हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे होगा? पंक्ति से स्तंभ हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का प्लस दूसरे का दूसरे से बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा? दूसरे पंक्ति में आ जाएंगे तो माइनस ए बी, अब फिर इससे हो जाएगा ये प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इस पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो पहले का जो इससे अब होगा तो माइनस बी ए हो जाएगा प्लस बी ए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? माइनस बी ए प्लस बी ए,
अब दूसरे से करेंगे, दूसरे पंक्ति से पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ से, तो बी स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको ज्ञात होगा कि ये दोनों जो है इसमें क्या है, माइनस है ना, ये दूसरे से देखते हैं माइनस भी है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये भी जो है कैंसिल हो जाएगा और ये भी है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, फिर जीरो, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो तीसरे का दूसरा क्या है कि इस स्तंभ से इस पंक्ति में हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्या गुणनफल होगा, आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं कि इसका कोटि आप बताइए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले तो इसका कोटि ज्ञात कर लीजिए, कितना है, 3 जो है पंक्ति है, तो पहले 3 लिखेंगे, और कितना स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, ठीक है। इसमें कितना पंक्ति है, ये आप कहेंगे कि सर जो इसमें पंक्ति है वो 2 है, 1 है, और स्तंभ कितना है, 3 है। तो इसका जो अवयव निर्माण होगा वो किस रूप में होगा, 3 गुणे 3 के रूप में निर्माण होगा। इन दोनों को छोड़कर पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा जो है अवयव का जो अगर गुणनफल है उसका निर्माण उस रूप में आएगा, कोटि उसका उस रूप में आएगा। तो 3 गुणे 3 इसका जो गुणनफल का ज्ञात होगा वो 3 गुणे 3 कोटि का ज्ञात होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले पंक्ति का हम इन तीनों स्तंभों से करेंगे, ठीक है। तो पंक्ति का हम स्तंभ से करते हैं। अगर आपको देखिए पहला इसमें कौन पंक्ति है, 1 है, तो पहले 1 का हम इन स्तंभों से ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 से क्या हो जाएगा, 2, इसमें 3 का करेंगे तो 3, इसमें फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरे पंक्ति से स्तंभों के बारे में, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं तीसरे पंक्ति का स्तंभों में, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, किस रूप में ज्ञात हो गया, इसका कोटि अगर कहें तो अब तो कह देंगे आप कि 3 गुणा 3 का इसका कोटि हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा कि 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का तीसरा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा जो है हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनफल क्या होगा, सबसे पहले आप इसको हमें कोटि बताइए, ठीक है। कोटि बताते साथ मैं आगे जो है इसका कोट बताऊंगा, पहले गुणनफल मैं ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पंक्ति से स्तंभ की ओर हम गुणांक करेंगे, क्या होगा, 1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, माइनस 2 दूनी 4, फिर दूसरे पंक्ति से स्तंभों में 2 प्लस 2 तीन 6, और फिर पहले पंक्ति से स्तंभों में 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 तीन 6 माइनस 6। इसी प्रकार से इसमें भी हम स्तंभ से ही पहले कर लें, पंक्ति का स्तंभ में क्या हो जाएगा, 3 फिर माइनस 2। अब इन पंक्तियों में हम कर लेते हैं इस दूसरे पंक्ति का स्तंभों में, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 और 2 तीन 6 प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ज्ञात हो जाएगा, -3 -4 और 1 हो जाएगा, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, ठीक है। इसका जो कोटि होगा, अगर मैंने आपको बताया नहीं, इसका जो कोटि होगा पहले तो 2 पंक्ति है, 2 गुणे 2 के रूप में है, या किस रूप में है, 2 गुणे 3 के रूप में है, 2 गुणे 3, 2 से 2 क्या बचा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तो किस रूप में ज्ञात होगा, 2 गुणे 3 के रूप में, देख लीजिए ज्ञात हुआ है 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा है वो इन दोनों का, इसमें भी हमें गुणनफल ही ज्ञात करना है। इस जो पूरे चैप्टर में आपको गुणनफल और योग ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसमें को क्या करेंगे कि
पंक्ति से हम इष्टतम में पहले तो ये आप इसका जो निर्माण होगा वो 2 पंक्तियों में होगा कि 3 पंक्तियों में होगा, ये देख लेते हैं। उसी प्रकार से हम इसको आलेख करेंगे। तो इस पहले का क्या कोटि होगा, 2 गुणे 3 होगा, और दूसरे का क्या होगा, 3 गुणे 2 होगा। तो 2 गुणे 2 ही का हमें ज्ञात होना, हमें इसके चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 2 ही का, तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस हो जाएगा -1, और इसका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। और फिर इसका -2 0 और 2 तियाँ 6। यहाँ पर ये गलती हो गया, यहाँ पर नहीं भी बनेगा, इससे आगे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 0 हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 3 हो जाएगा +0 और +2, ठीक है। इसका जो निर्माण होगा, और 6 - 1 है 5, 5 + 9 कितना होता है 14, -2 में से 6 जाएगा तो 4, 9 ये क्या है 3 त्रिका 9, -9 में से 3 जाएगा -6, और 3 2 5 होता है, ठीक है। 3 2 5। आप क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, हमें क्या करना है कि यदि a = इतना, b = इतना, c = इतना, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। यानी कि a + b पहले ज्ञात कर लीजिए और b - c ज्ञात कर लीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c = a + b - c के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल रूप से बताऊं कि अगर इसमें क्या अंतर है, अगर ब्रैकेट हटा दी जाए तो क्या इसमें कोई अंतर होगा, a + b - c, a + b - c, ठीक है। लेकिन हमें सत्यापित करना है, हमें जो है बताना कि ये बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम a + b ज्ञात कर लेते हैं, और दूसरे में b - c। तो a + b लिखेंगे। a + b क्या होगा, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। क्या करना है, +b, 3 4 2 -1 2 0, और फिर क्या बचा 2 5 3, ठीक है। इन दोनों का हमें योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो 3 1 4, ठीक है। -1 है और 2 में से 1 ज्ञात हो गया, -3 2 -1, 5 4 9, 0 2 0 + 2 कितना होगा 2, 5 और 2 यहाँ पर 2 हो गया, ये 5 7, 1 और 2 3, -1 0 -1 और 1 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a + b जो है वो इतना हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। और साथ में अब b - c देख लेते हैं। तो b - c जो होगा वो क्या हो जाएगा, b लेते हैं 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 का माइनस करना है, किसमें c में। c कितना है 4 0 1 1 3 2, कितना है -2 है ना, -2 है, 2 2 3, ठीक है। इसी को b - c हमें ज्ञात करना है। तो आप बताइए 3 में से अगर माइनस, हमें इसमें माइनस चिन्हों के साथ हमें सॉल्व करेंगे। तो 3 में से जब -4 करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, -1, और -1 है फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 -1 2 -2, 2 और -2 0, 4 और -0 4, 2 -3 -1, और 5 -2 3, 2 -1 1, और 0 माइनस यहाँ पर है पहले से ही, और माइनस का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और -3 0, तो b - c जो है हमें ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। b - c हमें ये ज्ञात हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे कि क्या इतने के ये बराबर है। क्या हो जाएगा a प्लस, पहले हम a प्लस क्या प्रूफ करना है, a प्लस b - c = a + b क्वेश्चन में -c, ठीक है।
तो इसका जो होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी, ए कितना है, 1 है, 5 है, 1 है, 2 0 माइनस ए, -3 2 1, प्लस का बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना है, -1 है, 4 है, 1 है, -2 है, -1 है और 2 है, 0 3 0। ठीक है, यही है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ये तो प्लस है या माइनस है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यह भी माइनस है, -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर जो है -3 और 0 -3 और 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 3 5, 1 1 2, -1 और 2 करेंगे तो 1 ज्ञात हो जाएगा और 1 और 0 1। ठीक है, तो हमें जो e प्लस बी माइनस सी जो है इतना ज्ञात हो गया। अब चेक करेंगे क्या, राइट हैंड साइड लेंगे a प्लस बी माइनस सी और देखेंगे क्या इतना के बराबर है, तो a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी कितना है देख लीजिए, a प्लस बी जो है 4 है, फिर 9 3 1, फिर कितना है 1 2 -1 -1 7 4। ठीक है, माइनस करेंगे सी से, तो सी कितना दिया है, 4 0 1 1 3, फिर -2, फिर 2 3 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 - 4 करेंगे तो 0 आ गया, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ गया, -1 है और -2 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और फिर 9 है और -0 करेंगे तब 9 ज्ञात हो जाएगा, और 2 में से -3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। 7 है, फिर -3 करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, 4 ज्ञात हो जाएगा। 3 ही है ना, नहीं देख लीजिए सी नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर क्या करेंगे, 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या ज्ञात होगा, 2 -1 है, अब माइनस यहाँ पर पहले ही है, अब माइनस का हम जब गुणा करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, 2 ज्ञात हो जाएगा, तो 2 और -1 करेंगे तो क्या होगा, 1। ठीक है, 4 और में से -3 घटाएंगे तो 1 ज्ञात होगा। अब आप मिलाइए, क्या जो ये है संख्या वो दोनों क्या समान मिल रही है, माफ़ कीजिएगा ये वीडियो में इतना गड़बड़ हो गया, नीचे आ गया है। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात हुआ और राइट हैंड साइड के क्या बराबर आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कर रहा है कि a इक्वल टू इतना तथा b इक्वल टू इतना हो तो 3a - 5b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये 3 को हम 3 लिख देंगे, एक स्थान पर क्या है, ये कितना है, 2/3, 1 5/3, 1/3, 7/3, 2/3 और 2 4/3, 2/3। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा है, फिर 5 का गुणा के रूप में, और b लिख देंगे 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5 और 1, ये 4/5, ये 2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर आपको इसमें देखेंगे तो आपको क्या इसमें दिया है कि इन सब, इसका 3 का जो क्या होगा, इन सभी में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा कि 3 अगर गुणा 2/3 कर दूं
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या ज्ञात होगा, 2 ज्ञात होगा। और इसमें आप देखेंगे कि सभी में जो बट्टे 3 है, बस एक इसको छोड़कर और इसको, तो इन दोनों में डायरेक्ट 3 का गुणा कर देंगे और बाकी सब में 5 जो भी है उसके अंश में वो लिख देंगे। ठीक है, क्या ज्ञात हो जाएगा, 2/3 है तो 2, अब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 3 है 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। सभी जो है बट्टे से इसका जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है इसका बट्टे जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर माइनस का करेंगे, सेम टू सेम इसमें भी वही है। ठीक है, बस क्या अंतर है कि इसमें बस यहाँ पर हमें गुणा का करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि 2 हो जाएगा या 3, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ 7 6 2। ठीक है, अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, फिर 2 - 2 0, 4 - 4 0, यानी कि सभी इसका 0 देख लीजिए ज्ञात हो रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा अवयव है, बताइए ये कौन सा, मैंने आपको 2.1 में बताया ना कि कौन सा ये अवयव है, बताइए इसमें आप लोग कौन सा अवयव है। तो आप तो देखेंगे जो अवयव है वो सभी अवयव शून्य है, तो हम इससे क्या कहेंगे, शून्य अवयव है। ठीक है, शून्य अवयव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6वां है उसमें क्या दिया है कि सरल करना है, हमें इसको इतना प्लस इतना हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं कि कॉस, अगर इसका डायरेक्ट मैं गुणा करूं, कॉस थीटा का सभी अवयव में गुणा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि कॉस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस करेंगे, साइन का सभी में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, इसमें माइनस किसमें, दूसरे अवयव है, वरना आप तो कहेंगे कि समान इसी में आप माइनस कर दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या ज्ञात होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ओर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बीच में कोई चिन्ह है तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अवयव तो ये जो देखेंगे इसमें प्लस और माइनस है, और अवयव जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अगर आगे पीछे कर दें तो ये भी जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये है, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे, ये तो कट के 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर है। तो जो 6वां का जो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर जो 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो x तथा y इसमें ज्ञात करना है। x + y इतना दिया है और x - y इतना। तो आप लोग को
अगर क्लास 10th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि दो रैखिक समीकरण में दो आपको समीकरण दे दिए गया था और साथ में उसको सॉल्व कर कर एक्स वाई का हमें मान ज्ञात करना था। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम इसको भी ज्ञात करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इजकल टू 7 0 और 2 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई इजकल टू कितना है 3 0 0 3। अब आप देखेंगे कि ये प्लस है, इस समीकरण को 1 मान लीजिए, इस समीकरण को 2 मान लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 व 2 सॉल्व करने पर, यानी कि सरल करने पर, तो इसको क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको जोड़ें तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस वाई और प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या ज्ञात होगा 2x इजकल टू 7 3 कितना होता है 10 और 0 से 0 2 से 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। इसको हम समानतः ही जोड़ देंगे। ठीक है ना, जोड़ने के बाद x का जो है 2x है। अब 2x का जो है अगर यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो भाग के जब रूप में होगा तो x इसका टू क्या होगा, अगर 10/2 करेंगे 0/2 करेंगे 2/1 2 करेंगे 8/4 करेंगे, 2 है गुणा यहाँ पर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 10 जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा और अगर 2/2 करेंगे तो 1 और 8/2 करेंगे तो 4। तो x का मान हमें क्या ज्ञात हो गया, ये दिशा व्यू। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई दिया है इजकल टू 7 0 2 5। तो x के स्थान पर 5 1 0 4 प्लस वाई 7 0 2 5। तो y इजकल टू क्या ज्ञात होगा, y इजकल टू हमें 7 0 2 5 माइनस का 5 1 0 4। अब इसको हम हल करेंगे तो y इजकल टू 7 में से -5 करेंगे तो 2 ज्ञात होगा, 0 में से 0 जो जाएगा तो 0 बचेगा, 2 - 1 1, 5 - 4 करेंगे तो 1 ज्ञात होगा। तो हमें x का मान जो है इतना और y का मान जो है इतना हमें ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कर रहा है, इसमें भी हमें ये x तथा y ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है कि 2 का गुणांक है इसमें, तो हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 2 3 6 0 2x प्लस का क्या है y 0 1 2 इजकल टू 5 6 1 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, हमें इसको हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस वाई 6 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 0 + 1 1 और 2 + 2x 2x + 2 इजकल टू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या है 5 6 1 8। अब इसको कंपेयर करने पर लिखेंगे तुलना करने पर क्या ज्ञात होगा, तुलना करने पर हमें 2 + y जो होगा वो 5 के बराबर ज्ञात होगा और प्लस 2x + 2 2x + 2 इजकल टू 8 या 8 कहेंगे। ठीक है, तो y का मान क्या ज्ञात होगा 5 - 2 ज्ञात करेंगे, इसको 2 को उस साइड भेजेंगे तो 5 - 2 हो जाएगा, तो कितना का हो जाएगा 3 और 2x है तो 2x इजकल टू 2 को उस साइड भेजेंगे तो 8 - 2 और 2x इजकल टू 6 हो गया।
अब 2 का हम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है यानी कि गुणा है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो x का मान हो जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो आप लोग को लगातार मैंने x और y का मान ज्ञात करने के लिए बताया है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 9 भी है, आप उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। और साथ में कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसको भी सॉल्व कर कर भेज दूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले तो जितना भी गुणा है अवयव में उसको हम गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा कि इसका जब 2 का इसमें सभी में अवयव में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 3 दिन 6 इक्वल टू 3 त्रिके 9 3 5 15 3 चौका 12 3 छक्का 18। ठीक है। अब इसको 2x से इस अवयव को जो है 2x 2z 2y 2t, अब इसको जो है इस साइड भेज देंगे, ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 9 15 12 18 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6। तो फिर 2x 2z 2y 2t इक्वल टू, अब 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 9 माइनस 3 करेंगे 6 बचेगा। अब 15 है, ठीक है ना, तो 15 है। अब 15 प्लस अगर ये तो माइनस है, साथ में ये क्या है प्लस है, यहाँ पर उस साइड जाएगा तो माइनस हुआ है। अब माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। तो क्या है 15 यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है। 18, 12 में से 0 जाएगा तो 12 और 18 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 12। ठीक है। अब इन सब को लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है। क्या ज्ञात होगा 2x इक्वल टू 6 2z इक्वल टू 18 2y इक्वल टू 12 2t इक्वल टू 12। ठीक है। जैसे से हमें x इक्वल टू 3 z इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 6 ज्ञात हो जाएगा। एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात हो गया। ठीक है। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 11 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या दिया है कि x इक्वल टू x 2x है, x का गुणांक इसमें और y का गुणांक इसमें इक्वल टू 10 इतना दिया है, आप भी इतना। तो पहले तो गुणा कर लेते हैं। तो क्या दिया है कि 2x 3x प्लस y माइनस y है और यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल टू 10 और 5। इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई क्या बराबर होगा 10 बट्टे 10 और 5। ठीक है। बट्टे इसमें नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या ज्ञात होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समी 1 तथा समीकरण 2 हल करने पर
हल करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 10 5 15 हो जाएगा। अगर x का इस तरीके से मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो x का मान यहाँ पर मान लेंगे कि x का मान समी 1 में रखेंगे, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखिए, क्या हो जाएगा कि कितना दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा कि माइनस वाई। अब इसको मैंने क्या किया है 2x जो है, ठीक है, 2 3 6 हो गया, इधर प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको माइनस को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 4 के माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो या क्या हो गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 4 हमें इसमें ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो 12 है वो इतना हमें अवयव दिया है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू का ज्ञात करना है। जो 1 से लेकर आप गुणा और इसमें मान ज्ञात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो दूसरे पार्ट में वीडियो बन जाएगा, जिसके मैं आप लोग उस दूसरे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के ही चलिएगा, क्योंकि उसमें जो वीडियो है 13 नंबर से वो कुछ खास है। यानी कि अगर आता है तो आपको कम से कम 3 से या 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कर रहा है कि पहले तो इसमें हमें गुणा है, ठीक है। तो गुणा का है तो हम गुणा पहले कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले डायरेक्ट मैं इसे डायरेक्ट ही यहाँ पर सॉल्व करना हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो 3x 3y 3z 3w क्या हो जाएगा इक्वल टू x 6, इसको भी जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस 4 x प्लस y माइनस y प्लस z प्लस डब्लू इक्वल टू 2 और w प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है। करने पर क्या ज्ञात होगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई और 3z इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्लू और 3w जो होगा वो 2w प्लस 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब पहले तो इस समीकरण 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 को हम हल करेंगे, ठीक है। अब लिख लीजिएगा या नहीं है लिखेंगे तभी कोई इसमें यह नहीं है कि सभी समीकरणों को आवश्यकता पड़ेगी, उसी समीकरण से हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3x है, अब x को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x और क्या बचेगा इक्वल टू 4, 2 इस साइड ले जाएंगे तो x बचेगा 3x माइनस x कितना होता है 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना ज्ञात होगा 2। अब इसमें देखिए कि 3y है ना, और अगर 3y को, ठीक है, 3y को आप y को इस साइड अगर ले लें तो क्या ज्ञात हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस x का मान कितना दिया है 2 और 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और इसका जो मान ज्ञात होगा वो y इक्वल टू 4 ज्ञात हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको भी 3z है,
तो 3z और z इधर माइनस ले लेंगे, 3z। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर w का मान इसमें से आसानी से ज्ञात हो जाएगा और हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेंगे, वरना इसका प्रयोग करना पड़ेगा पूरा समीकरण का। तो 3w है ना, तो अगर 2w को इस साइड लेंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल क्या ज्ञात हो जाएगा, 3। w से 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक w इक्वल टू 3 ज्ञात हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 को हल कीजिए। तो 3z जो है, अब 3z दिया है, क्या दिया है, 3z इक्वल टू -1 प्लस z है प्लस w। ठीक है, तो अब z को इस साइड लेंगे, क्या ज्ञात होगा, 3 में से अगर प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से माइनस करेंगे z, तो क्या ज्ञात होगा, 2z इक्वल टू -3 है, -1 है, इधर 3 w का मान कितना दिया है, 3 प्लस 3, तो -1 में से +3 है तो 2 बचेगा, तो क्या ज्ञात होगा, 2z इक्वल टू 2। तो z का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार x इक्वल टू हमें x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, w इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1 मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना जरूर। कमेंट के साथ साथ बताइए कि कैसा वीडियो, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो हम उस वीडियो को आपको कमेंट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।